राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे एक अहम मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री योगी इस नारे को विपक्ष की जातीय गोलबंदी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हाल ही में हरियाणा चुनाव में इस नारे ने भाजपा को फायदा दिलाया और अब यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में यूपी उपचुनाव की रैलियों में यह नारा हर ओर गूंजने वाला है। संघ का समर्थन मिलने के बाद 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति इसी नारे के इर्द गिर्द होने के संकेत मिल रहे हैं। विपक्षी पार्टियां, विशेषकर समाजवादी पार्टी, जातीय गोलबंदी पर जोर दे रही है और सरकार की नीतियों को जातीय नजरिए से देख रही है। एनकाउंटर और हिरासत में मौत जैसे मुद्दों पर भी सरकार को जातिगत नजरिए से घेरने की कोशिश हो रही है। इस बीच सीएम योगी का अग्रेसिव नारा जातियों को एकजुट करने का संदेश दे रहा है। यूपी में इन उपचुनावों के लिए भाजपा ने इस नारे को पूरी ताकत से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि जातियों की एकता का संदेश हर ओर पहुंचे और भाजपा को इसका फायदा हो सके। हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर जातीय एकता का आह्वान किया था और इसका नतीजा भाजपा के लिए सकारात्मक रहा। संघ की सक्रियता भी हरियाणा की सफलता का एक प्रमुख कारण मानी जा रही है। ऐसे में यूपी उपचुनाव में भी भाजपा के रणनीतिकारों को इसी नारे पर भरोसा है। उनका मानना है कि जातीय मुद्दों पर हो रही सियासत के बीच सभी जातियों को एकजुट करना बेहद जरूरी हो गया है। संघ का भी मानना है कि हिंदू समाज की एकजुटता चुनाव में भाजपा की सफलता का रास्ता बना सकती है। अभी हाल ही में मथुरा में हुई संघ की कार्यकारी मंडल की बैठक में संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने योगी के इस नारे को अपना समर्थन दिया। संघ का कहना है कि समाज को एकजुट रखना ही उसका मुख्य उद्देश्य रहा है। संघ की समरसता कार्यक्रमों से लेकर शाखा में आयोजित गतिविधियों तक हर मंच पर समाज की एकजुटता का संदेश दिया जाता है। ऐसे में ये नारा आने वाले दिनों में भाजपा की रणनीति का हिस्सा बनेगा और संघ समाज को एकजुट रखने के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। आपको बता दें कि संघ अपने शताब्दी वर्ष की तैयारी में हिंदी हार्टलैंड में अपने पुराने मुद्दों को बरकरार रखना चाहता है। 2014 से लेकर 2024 तक भाजपा की जातीय एकता की रणनीति को संघ का सहयोग मिला है, जिसमें खास तौर पर पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के साथ अति पिछड़े वनवासी समाजों तक संघ की पहुंच रही है। हालांकि विकास और आय बढ़ाने के वादों पर ही जोर देने से जनता को जोड़ना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए भाजपा और संघ का मानना है कि हिंदुत्व और समाज की एकजुटता का संदेश ही जनता को साथ लाने में मददगार साबित हो सकता है। संघ विचारक सौरभ मालवीय का मानना है कि हिंदू धर्म और समाज की एकजुटता संघ का हमेशा से प्रमुख लक्ष्य रहा है। वे कहते हैं, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का संरक्षण करना हर हिंदू का कर्तव्य है। ऐसे में राजनीति में अवसरवादिता से बचते हुए हिंदू समाज की एकजुटता बनाए रखने पर संघ का जोर है। अब देखने की बात यह है कि उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का यह संदेश कितना असर डालता है और क्या भाजपा को इसका चुनावी फायदा मिलेगा।